साधनाएं, ये पुण्य मेरे साथ रहेंगे तब तक मैं रहूँगा स्वर्ग में, उसके बाद यानी विष्णु जी के लोक में रहूँगा। परमात्मा बोले जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे स्वामी जी, फिर कहाँ जाओगे? फिर स्वामी जी ने कहा कि पता नहीं कहाँ जाना होगा। तो फिर ये क्या उद्देश्य लेकर आप भक्ति कर रहे हो? उसके बाद परमात्मा कहते हैं मैं बताता हूँ आप कहाँ जाओगे। यहाँ पर आपकी जो साधना आप कर रहे हो, ब्रह्म तक की साधना, पर ब्रह्म तक की साधना, एक पार ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य जिस भी देव को इष्ट मानकर आप भक्ति करते हो, उनको क्या लाभ होगा? किया हुआ वर्क डन मिलेगा, किया कर्म प्राप्त होगा। और यहाँ दोनों कर्म बनते हैं, पुण्य कम बनते हैं, पाप घने बनते हैं। ये अक्षित्र ऐसा है। जैसे पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। एक दिन में करोड़ों जीवों को मारकर आप घर बैठते हो, किस लिए? अपने पेट के लिए। तो यहाँ दोनों कर्म आपके सुरक्षित हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य भी ऐड होते हैं, जुड़ते चले जाते हैं पुण्यों में, और पाप जुड़ते चले जाते हैं पापों में। तो यहाँ पाप घने होते हैं, पुण्य कम होते हैं। पुण्य तो करने से होते हैं, पाप स्वतः होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र जाप करते हैं, मनमानी पूजाएं साधनाएं करते हैं, नकली गुरुओं के पास जाकर भक्ति कर रहे हैं, उनको न तो कोई सुख हो सकता और न उनकी गति हो सकती और न उनको कोई सिद्धि हो प्राप्ति होगी। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ कति जीवन नाश हो रहा। आज आप देख रहे हो पूरे विश्व में, ये अभिमान की बात ना समझना, ये ज्ञान की बात समझना। पूरे विश्व में सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अतिरिक्त कहीं शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, सब मनमाना आचरण करें। तो जो साधनाएं वो कर रहे हैं उनसे लाभ तो होना ही नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है, और पाप डेली हो रहे हैं। 70 ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम देवो नेता। ब्राह्मण सेंस हत्या जो होई, जल स्नान करत हो सोई। पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो यहाँ पुण्यात्मा इस विचार करना पड़ेगा, आपको परमात्मा ने शिक्षित इसीलिए बनाया है। शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर हम सभी अपने बच्चों पे बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करें और आगे नौकरियां प्राप्त करें, इनकी रोजी रोटी ठीक चले। ये भी दास आपको बता दे, 1 करोड़ स्टूडेंट विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पूरी करके फील्ड में आ जाते हैं। इन कितनों को नौकरी मिलती है? 1% को। 1 लाख मुश्किल से, और बाकी 10 लाख मान ले, 90 लाख तो फिर भी अपना वैसे ही काम करते हैं जो आम हम बिना शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो ये परमात्मा ने लालच देकर आपको पढ़वा दिया, और इस शिक्षा का केवल काम है कि आप भगवान को पहचान लोगे। अपने सदग्रंथों को, अपने घर में दबे खजाने को तुम खुद खोज लोगे। आप भिखारी बने फिरो थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नू। सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। कि तुम एक पेट के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हो, और जब हमें सत साधना मिल जाएगी तो भगवान का विधान है आपका बरकत शुरू कर देगा, आपके घर भर देगा। जब आपकी नीयत भर जाएगी तो आपका घर भर गया, और आपके आए हुए संकटों का निवारण करेगा। लाखों रुपये बीमारियों पर लग रहे थे, हजारों रुपये बीड़ी तम्बाकू शराब, महीने में 10-10 हज़ार रुपये खराब कर देते थे, वो बचत होगी। और फिर हम बेमतलब की परंपराएं बनाए बैठे हैं, इनको ख़त्म करेंगे।
हम भगत बनकर जिएंगे, तभी हम आगे सफर पर बढ़ेंगे। तो प्रसंग चल रहा, उसी पर आते हैं। अब हम सदग्रंथों को स्वयं समझ रहे हैं और तब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको विश्वास बहुत आसानी से हो रहा है। तो परमात्मा उनको बता रहे हैं, पुण्य तो करने से बनते हैं, पाप अपने आप बनते हैं। यहाँ का ये व्यवस्था ऐसी है। आपको बता दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए या वैसे किसी कामवश जाते हो, तो एक दिन में हजारों जीवों को मारकर उनका पाप अपने सिर धर लेते हो, वो आपके बैड अकाउंट में। आपने पुण्य क्या किया सारा दिन में, हिसाब लगा लो। और करते हो तो शास्त्रविद त्याग का मनमाना आचरण करते हो, उसका विशेष बेनिफिट आपको मिलना नहीं। तो वो थोड़ा बहुत पुण्य करते हो, कहीं छोटा मोटा कोई भंडारा कर दिया पक्षियों को, पशुओं को, कोई दाना वगैरह डाल देते हो, छोटी मोटी कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, या कहीं कोई भंडारा कर दिया, कंबल बांट दिए, ये छोटे मोटे पुण्य हैं। ये भी शास्त्र विरुद्ध है। जो मूल उद्देश्य मनुष्य का वो सफल नहीं होता इनसे। अब जैसे जमीन है, 1 एकड़ जमीन, उसमें फसल पैदा करने के लिए गेहूं, बाजरा, ज्वार, जो हमारी जीवन रक्षक है, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए उस 1 एकड़ जमीन को कितनी बार तो बाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। हमारे यहाँ हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो विशेषकर नहरी स्थान है, उसमें तो कम से कम 6 बार हल से, ट्रैक्टर से उसको संवारा जाता है 1 एकड़ जमीन को। स्वयं किया, वो भी पैसे लगे अपनी मजदूरी, या किसी ट्रैक्टर से उसको संवारा तो उससे भी पैसे लगे। फिर उसके अंदर बीज डाला, गेहूं, चने, बाजरा, ज्वार का जो भी हमने क्रॉप बीजनी है, फसल बीजनी है, वो भी पैसा लगा। फिर उसमें खाद डाला, उसमें पैसा लगा, दवाई डाली, उसमें पैसा लगा, और फिर उसको सिंचाई की, उसमें पैसा लगा। फिर उसको निकलवाया, मेहनत मजदूरी लगी या पैसा लगा। फिर वो 2 दाने घर आए, और उसी जमीन को आप छेड़ो मत। 1 वर्ष देखना उसमें कितना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, वह दिखाई भी नहीं दे जमीन, और कोरा कुबाड़ जामेगा जो आपके यूज का नहीं है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी एक पृथ्वी है जहाँ हम रह रहे हैं। इस लोक में पाप तो अपने आप होते हैं बगैर किए, और पुण्यों को करने के लिए एक विधान है। जैसे फसल तैयार करने के लिए सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, सारा तरीका अपनाना पड़ता है, विधि, तो तब वो गेहूं प्राप्त होता है, तब वो व्यक्ति सुरक्षित होता है, आवश्यक वस्तु से प्राप्त होती है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो परमात्मा ने कहा, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट न ये तीनों तापम। तुम किस राम का भजन करते हो, जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके अनुयायियों को लाभ नहीं हो रहा। आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते। और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। तो इससे सिद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। इति सिद्ध। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वत स्थान को, अविनाशी स्थान को, सत्यलोक को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी यानी जो
पूर्ण शांतिदायक है। कबीर असी, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहू अकबर कहा है। वो कबीर असी बमभारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो बमभारी माने बंधनों का, अरी माने शत्रु, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी, जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु। अग माने पाप, अरी माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बमभारी, जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ फंसे हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गए, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने। तो ये संस्कार हमारे जो हैं, इनके कारण हम बंद में हैं, और ये काल की बंद है, कैद है, बंदी ग्रह है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, तुम्हें यहाँ सदा के लिए सुखी कर दूंगा, जन्म मृत्यु से रहित कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों का नाश करूंगा, सब संस्कार और बंधन यहाँ से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूँ। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जने नमाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। 10 वर्ष की आयु थी तब उनकी। किसान के घर जन्म था, जाट जाति में, खेतों में अपना पशु चरा रहे थे, गौवें चरा रहे थे। वहाँ परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उनके नियम में है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं। सतलोक ले जाकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वापस छोड़ा, उनको मृत जान करके शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया था। जब चिता के ऊपर वो सचेत हुए, उठ कर चले, तो उनको आभास हुआ कि सचमुच मैं कहीं और देश में गया था। अन्यथा वो सोच बैठते, घर पर स्वप्न होता तो सोचते मैं स्वप्न देखकर आया हूँ। घर में हाहाकार मचा था, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और उनको चिता के ऊपर रख दिया गया था। तब उनको सचमुच वो एकदम दृश्य सारे सत्य महसूस हुए, और परमात्मा ने उनके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान योग उनका खोल के और वो फीड कर दिया था, यथार्थ ज्ञान उनके अंदर भर दिया था। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के से प्राप्त दिव्य दृष्टि से गरीबदास साहिब जी ने फिर बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यानी हमारे सदग्रंथ बताते हैं कबीर इज गॉड, आँखों देखा वो महापुरुष बताते हैं कबीर इज गॉड। हु कबीर, वो कौन कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट भी कर दिया कि हु कबीर, जो काशी में जाति जुलाहा धानक रूप में रहा करते थे, वो है वो भगवान सिरजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मुझे और अब्राहिम सुल्तान अधम, एक मुसलमान राजा था इराक देश का, उसको और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात चुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट कर रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि मुझे पार किया,
दादू साहेब जी को पार किया, नानक जी को पार किया। अब दादू साहेब जी को परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास साहेब जी को मिले थे। 7 वर्ष की आयु थी, जंगल में बच्चों में खेल रहे थे। एक साधु संत यानी जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वहां आए, बच्चों से एक बात की, दादू जी को वहां लेकर गए, आत्मा को सतलोक के अंदर ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए। दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे, अचेत रहे। सारे नगर में हाहाकार मच गई, गांव के अंदर रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना मर रहा है, ना जी रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, कोमा के अंदर चला गया। अब सांस चल रही है, मृत भी नहीं कह सकते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब उठकर उन्होंने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। उसके बाद नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे बेई नदी के ऊपर। सुल्तानपुर एक शहर है, अब पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है। पहले ज्वाइंट भारत था सारा ही। तो वहाँ वो नौकरी करते थे एक राजा के घर, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। नानक जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे। जो सुल्तानपुर के साथ से एक नहर बह रही है, दरिया नदी, वहाँ एक घाट बना हुआ था, वहाँ स्नान करने जाते थे। वहाँ परमात्मा उनको 2 बार मिले। पहली बार तो वो अपने आप जैसे यहाँ काशी में रहते थे उस रूप में गए। दूसरी बार फिर वो जिंदा महात्मा के रूप में उनको उसी स्थान पर मिले। उनको दरिया के अंदर स्नान करने के लिए डुबकी लगाने की बहाना करके 3 दिन तक अदृश्य कर दिया। कहीं और स्थान पर उनके शरीर को रखकर सतलोक के अंदर लेकर गए। तीसरे दिन ऊपर के सब ब्रह्मांड और सब कुछ दिखाकर अपना सचखंड सतलोक उनको वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन जब नानक साहिब जी वापस आए और फिर उनको बताया गया था नानक साहिब जी को सतलोक के अंदर कि मैं काशी में जुल्हा रूप में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है और रामानंद जी मेरे गुरु हैं वहाँ पर। अब आदरणीय नानक साहिब जी की यह बात समझ में कम आई कि परमात्मा और धानक रूप में कहे वहाँ मैं जुल्हे रूप में रहता हूँ, और उधर से कहते हैं रामानंद जी मेरा गुरु है, तो भगवान का गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ये असमंजस के कारण जब वो वापस आए तो उन्होंने पहली उदासी यानी पहली यात्रा, उदासी मीन संसार से उदास होकर के, ये संसार उनको फिर नकली दिखाई दिया, ये अस्थायी स्थान दिखाई दिया, हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। जिस कारण से जगत से उदास होकर नौकरी त्याग कर नानक साहिब जी ने पहली यात्रा, पहली उदासी काशी की। अब वो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आधार से अन्य भी किसी ब्राह्मण से, किसी मुल्ला और काजी से प्रश्न करते थे कि परमात्मा कौन है, कैसा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु बताते थे राम और कृष्ण ये परमात्मा है। नानक साहिब जी को आंखों देख चुके थे भगवान को, सतलोक कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति कैसी है, वो कौन कितनी पावर रखते हैं। तो ये सब डिस्कशन करते करते पहुंच गए बनारस में। रामानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, तुरंत पता लग गया क्योंकि वो वेल नोन थे। वहाँ से जब पता चला कि आप, नानक साहिब जी ने रामानंद जी से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम के कोई दुल्हा धानक है। अब रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब रामानंद जी की कथा को पूरा करेंगे थोड़ा सा हिंट में। अब रामानंद जी क्योंकि परमात्मा से परिचित हो चुके थे उनको, तो रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया नानक जी के साथ अपने आश्रम से, वहाँ जहाँ कबीर परमात्मा बैठकर जुलाहे का काम कर रहे थे, खड्डी में कपड़ा बुने थे। अब
नानक जी को लेकर के वो सेवक यानी दास भगवानों का, और वहाँ पहुँचा जहाँ परमात्मा कपड़ा बुन रहे थे, अपने कुटिया में बैठे थे अपनी झोंपड़ी के सामने। अब उस बच्चे ने जाति प्रणाम किया, और उस जब नानक साहब जी ने देखा सामने कि ये तो वही है जो सचखंड में मैंने देखा था, तब उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा था, भाई सूरक मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए, भगवान को सचखंड में देखा, वही यहाँ बैठा धानक के रूप में, चरणों में गिर गए। और फिर परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र दिया, फिर कहा सतनाम आपको फिर देंगे, सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो नानक साहिब जी ने सचखंड में जो देखा था भगवान, वही देखा जब यहाँ पर, तो कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, यानी सतनाम मिले, अरियो गुरु, वाह गुरु तेरी वाह गुरु, यानी धन्यवाद करते हुए कहा कर वाह 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 भाई वाह, बड़ा यानी उत्तम वस्तु को, और साथ में धन्यवादात्मक जो है ये एक सामूहिक शब्द है, वाह 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 गुरु, और सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम, तो सतनाम दो अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है और एक और सांकेतिक है, जिनको सतनाम प्राप्त है उन बच्चों को पता है। तो सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। सतनाम आज इस पृथ्वी पर दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं। अगर कोई इसको हटकर कोई दे भी रहा हो पढ़ के किसी हमारी पुस्तक से, वो अधिकारी नहीं। एक ड्राइविंग लाइसेंस है गाड़ी चलाने का, यदि उसको भी कोई नकली बनवा रहा हो तो वो भी मौके में काम ना देगा, उसको सजा होगी। धोखा कितने दिन दे रखो, जिस दिन वो फंसेगा पकड़ा जाएगा उसी दिन उसकी सीधी सजा होगी। इसी प्रकार ये दो नकली संत हैं और नकली नाम दे रहे हैं और नकली गुरु बनकर शिष्य बना रहे हैं, ये डुप्लीकेट लाइसेंस बना रहे हैं, ये भी दोषी हैं और इनके चेले भी हानि उठाएंगे, इनको भी बहुत नुकसान होगा। तो दास का उद्देश्य ये है कि इनको सबको सतर्क करूं, सावधान हों। सरेआम टेलीविजन पर कहने लग रहे, पुस्तक बना कर भेज दी, सीडी वगैरह बना कर भेज रहे हैं भक्त, तो किस लिए? तो क्यों नहीं कोई सामने आ रहा? कोई तो कह रामपाल झूठ बोला है, और झूठ दो तो कोई कह दे झूठ बोला, सिद्ध करो एक बात को, झूठ सिद्ध कर दो, एक तो सिद्ध कर दो आप। तो पुण्यात्मा तुम्हारा सौभाग्य है कि आपको सहज में भगवान मिल गया, चाहे कोई दुखमय आया है, चाहे कोई जिज्ञासु बनकर आया है, ये सब परमात्मा की रजा है। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नी तरवर पाथे लंदा। उस परमात्मा की दया से ही आप यहाँ पर उपस्थित हुए। अब प्रसंग चल रहा है कि सिद्ध हो गया कि कबीर इज गॉड। ये कबीर परमात्मा है। कौन कबीर? जो काशी में धानक रूप में 120 वर्ष रही थी। अब वो परमात्मा कहते सोचल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, अपने भगत के लिए ना जाने में कितने प्रकार की लीलाएं करता हूँ। कभी कोई रूप बना लेता हूँ, कहीं कुछ रूप में बैठ जाता हूँ, कभी किसी रूप में, यानी उनको सतमार्ग बताने के लिए ही मैं प्रयत्नशील रहता हूँ। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। आप परमात्मा के हीरे मोती और लाल हो। जिनके लिए परमात्मा भटक रहे हैं वो कहते हैं कि गोता मारो स्वर्ग में। स्वर्ग में गए, वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश से मिले कि ये भी उसी की आत्मा है। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेव। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं भगवान शंकर के पास गया था, तुम्हारे भगवान शंकर के पास, उनको यो ज्ञान बताया था, सृष्टि रचना की जानकारी दी थी, वो प्रभावित हुए थे, उन्हें मुझे गुरु बनाया था, उनको मैंने सोहम नाम दिया था। पुण्यात्माओं, सोहम मंत्र न किसी वेद में, न किसी पुराण में और न किसी गीता में,
ये परमात्मा ही अपने, क्योंकि परमात्मा का जो ज्ञान है वो कंप्लीट ज्ञान है और वो सर्वशक्तिमान है। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, ये सोम शब्द हमने आकर प्रकट किया है और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। सार शब्द तो अभी भी किसी के सामने नहीं दिया परमात्मा ने, इस दास पे कृपा करी या कुछ महापुरुष जो उनको सीधे मिले थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुखदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, इन सब को परमात्मा सीधे मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, सतलोक फिर वापस छोड़ा था और इनको ये नाम दिए थे। लेकिन इनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि ये सतनाम भी किसी को नहीं बताना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम कहीं बाहर न जाए, मूल ज्ञान भी बाहर न जाए। एक स्थान पर कहा कि मूल ज्ञान बाहर ना जाए, फिर कहा कि सतनाम और सार नाम भी कहीं बाहर न जाना चाहिए। देखो, स्पेयर पार्ट की एक दुकान होती है जिसमें सारे कलपुर्जे रखे होते हैं। अब उसमें रखे तो हैं पुर्जे, लेकिन वो पुर्जों को तो जानने वाला, उन पार्ट्स को जानने वाला इंजीनियर ही गाड़ी बना सकता है, या उसमें कोई डिफेक्ट गाड़ी में हो पुर्जा बदल सकता है जिसको जानकारी है। तो परमात्मा ने आके ये मंत्र सोहम बता दिया था, लेकिन इसको नाम देने का अधिकार या तो परमात्मा को था, उसके बाद सभी संतों को बना कर दिया था कि सतनाम नहीं देना। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पूरा सिख समाज इस सतनाम से अपरिचित है, जो 2 अक्षर का है। तो इससे भी सिद्ध है कि नानक साहिब जी को भी सख्त मना किया गया था कि सतनाम भी नहीं देना किसी को। अब इस दास पर रजा करी है परमात्मा ने कि पूरे विश्व को सतनाम दिया जाएगा, जो शरण में आवेगा, मर्यादा में रहेगा, सकल सृष्टि प्रवानिक हुई। परमात्मा ने कहा कि पूरा विश्व नाम लेगा और सतनाम का घर घर उच्चारण होगा, जाप किया करेंगे। ये इसलिए छुपा के रखा था, परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्माओं को, सभी को समझा दिया था कि यदि आप इसको डिस्क्लोज कर दोगे, सतनाम को 2 अक्षर के को, तो आने वाले समय में ये काल अपने दूत भेजेगा। ये जितने राधा स्वामी, दर्दन सतगुरु, सच्चा सौदा, सरसार, जगमाल वाली, सरसा वाले, ये जितने सुधांशु जी हैं, गासाराम, ये जितने बड़े, अब ये सारे काल प्रेरित हैं। इनको ज्ञान नहीं किसी वस्तु का, ना इनको भगवान का पता, ना उनके विधि विधान का पता। तो इनके पास, और जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, गरीबदास जी को भी आदेश परमात्मा ने मना कर दिया था कि लिख दे, पर इसको दान नहीं करना। पूरे गरीबदास पंथ में ये 2 नाम का अक्षर नहीं था, केवल गरीबदास जी को एक विशेष हिदायत दी गई थी। परमात्मा संग रहते हैं पल पल में। उन्होंने हमारी एक पीढ़ी को लगातार एक ही व्यक्ति को आदेश दिया ये नाम देने का, और वो केवल अपने एक उत्तराधिकारी बनाकर जाता रहा, उसको ही देते रहे, अन्य को नहीं दिया। तो जिस कारण से यह जोत वहाँ से जला हुआ कनेक्शन जुड़ा हुआ इस दास तक पहुँचा। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने ये मंत्र सार नाम किसी को नहीं दिया, सिर्फ मुझे कहा और मेरे को आगे दान करने का और खुल्लम खुला आदेश दे दिया कि अब तू दान करिए, तुझे फिर से कोई आदेश होगा परमात्मा का। 1997 में परमात्मा स्वयं आकर के इस दास प्रजा करी कि अब इस सार नाम भी प्रत्यक्ष करते बेशक और सतनाम भी खुल्लम खुला देते। अब समय आ गया। तो पुण्यात्माओं, ये इतना सीक्रेट था, पूरे सिख समाज में इसकी भनक नहीं। सतनाम क्या, हर सभी गुण गाते हैं, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम। ना सतनाम का पता, क्योंकि नानक साहिब जी सतनाम का जाप करते थे 2 अक्षर के मंत्र का, लेकिन आगे नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो पक्के भगत थे। उनको मालूम था कि बहुत बड़ी हानि हो जाएगी जब काल के दूतों का यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मंत्र हाथ लग गया था। जिस कारण से आज दास आपको भिन्नता बता रहा है, सारा ज्ञान समझा रहा है, प्रमाण दिखा रहा है।
और अन्य संत क्या मंत्र देते हैं वो भी बता रहा है, और यहाँ आने वाले भक्त भी बताते हैं कि वो उन्होंने ये मंत्र हमें दान किए, जो किसी भी संत या किसी ग्रंथ में प्रमाणित नहीं है। उनको कहते हैं मनमाना आचरण, शास्त्र विधि त्याग कर अपनी मर्जी से की जाने वाली साधनाएं व्यर्थ होती हैं, वो फिजूल की होती हैं, जिस कारण से उनको लाभ नहीं हो रहा था। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा की प्रत्येक बात को हृदय में तो महसूस कर रहे हैं कि बोल तो सारी साची रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आप साधना क्या करते हो, इष्ट यानी विष्णु जी की उपासना में आप क्या क्या साधना करते हो। स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सहस्रनामा विष्णु जी का, अरे